हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता ये चैप्टर अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, चलिए देखते हैं सिंधु सभ्यता। हमने दो चैप्टर देख लिया था, अब अगला चैप्टर है सिंधु सभ्यता। इस चैप्टर में अपने में बहुत ही महत्व रखता है। जैसे कि आज स्टार्ट करते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सिंधु सभ्यता ये चैप्टर है, यह है रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। यानी रेडियो कार्बन कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। यानी सिंधु सभ्यता कब से कब तक मानी गई है? 2400 से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। यानी सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा है? त्रिभुजाकार, ट्रायंगल। ठीक है, अब नई एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना गया है। जो नई गवर्नमेंट 2019 के बाद से गवर्नमेंट ने कहा किया है कि नया एनसीईआरटी जारी किया है, उसमें क्या माना है? 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक माना गया। कितना माना गया है? 3300 से 1300 ईसा पूर्व माना गया है। इसका मुख्य शहरी चरण 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच था। यानी इसका इसका जो मुख्य शहरी चरण कब से कब तक था? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच था। ठीक है, अब है प्रारंभिक हड़प्पा काल 3300 से 2600 ईसा पूर्व। प्रारंभिक हड़प्पा काल कब से कब तक? 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक माना गया है। अब है मुख्य शहरी परिपक्व काल, मुख्य शहरी परिपक्व जो कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना गया है। 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना गया। उत्तर हड़प्पा काल जो है 1900 से 1300 ईसा पूर्व माना गया। उत्तर हड़प्पा काल कब से कब तक माना गया है? 1900 से 1300 ईसा पूर्व माना गया है। अब है नोट में है इसमें तिथि निर्धारण। क्या है? तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री BF लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई है। यानी तिथि निर्धारण कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री BF लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम हो रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। ठीक है, यानी जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी ही कम होती है वह उतनी प्राचीन मानी जाती है। ठीक है, अब है सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की है। यानी सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में। सिंधु सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की है। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। यानी क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल के समय में ही, यानी कांस्य क्यों? कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी मिला था उस समय आद्य ऐतिहासिक काल में। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक का या कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। यानी इस सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? द्रविड़ एवं मुख्य भूमध्य सागरीय थे। कौन थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। अब है सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। यानी सर जॉन मार्शल ने क्या किया है? सर जॉन मार्शल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की है। अब है सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी
पुरास्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर व दक्षिणी दक्षिणी पुरावस्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता का ये सब जगह है। ठीक है, अब है सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, यानी सिंधु सभ्यता का एक और नाम क्या है, सैंधव सभ्यता। ठीक है, सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अथवा अवस्था वाले स्थानों को केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारी वाला, राखीगढ़, धौलावीरा एवं कालीबंगन। ठीक है, अब है नोट में है धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं, गुजरात में खोजे गए हैं। कहाँ खोजे गए हैं, गुजरात में। अब नोट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, मोहनजोदड़ो। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, यानी जबकि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी है। घगर नदी जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, जो कहाँ स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। किसने की थी, सूरजभान ने की है। यानी भारत की सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी, जो कि घगर नदी पर है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसका खोज कब हुआ था, 1963 में सूरजभान ने किए थे। यानी राखीगढ़ का खोज किसने किया था, सूरजभान ने 1963 में। अब देखते हैं लोथल क्या है, लोथल के बारे में। लोथल एवं सुतकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल या सुतकोदा जो था यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है, कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा एवं 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नाना कुंड में 2 तरह से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के लिए बाद में इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ठीक है, अब है अगिन कुंड। क्या है, अगिन कुंड यज्ञवेदी लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। यानी अगिन कुंड यज्ञवेदी लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सिल पर 3 मुख्य वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गौंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। अब मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। वह जेटीआर ऑफ इंडिया ये बुक का नाम है। ठीक है, अब देखते हैं अब हड़प्पा की मोहनजोदड़ो पर सबसे अधिक
एक श्रृंगी पशु का अंकन है। क्या है? एक सिंग वाला पशु का अंकन मिलता है। यानी हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर से स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। यानी हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका मिला है? एक सिंग वाला पशु का अंकन मिला है। यहाँ प्राप्त क्या है? आयताकार मुहरों में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया, निकलता पौधा को दिखाया गया है। अब मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चुनहदड़ों में मिलते हैं। यानी मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चुनहदड़ों से मिले मिले हैं। अब सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाई से बाई और लिखी जाती है। किधर लिखी जाती है? दाई से बाई और लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाई से बाई और दूसरी बाई से दाई और लिखी जाती थी। यानी सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक कैसी थी? भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाई से बाई, दाहिने से बायां लिखा जाता था। ठीक है। जब अभिलेख से एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाई से बाई और दूसरी पंक्ति बाएं से दाई और लिखी जाती है। अब नोट है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता है। यानी लेखन काल की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। अब है सिंधु सभ्यता। क्या है? सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई है। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़कों की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। यानी घरों के दरवाजे और खिड़कियां कहाँ खुलते थे? आगे की ओर ना खुल के पीछे की यानी पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लेकिन वहीं कहा जाए लोथल का जो कि सामने खुलते थे और मोहनजोदड़ो के पिछवाड़े खुलते थे। ठीक है। अब सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। यानी सिंधु सभ्यता के लोग कौन सा फसल उपयोग करते थे? गेहूं और जौ का उपयोग करते थे। संधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। संधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का उपयोग करते थे। मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य बनमाली से मिलता है। यानी मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहां से मिला? बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने प्राप्त हुए हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। जिनसे किसका खेती? धान की खेती का प्रमाण मिलता है। जिससे धान की खेती का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। यानी चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से? लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुतकोटदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। सुतकोटदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि मंजर मिले हैं। अब है तौल की इकाई। क्या है? तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। यानी तौल की इकाई कैसी थी? 16 के अनुपात में थी। ठीक है। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। ठीक है। प्रमुख स्थल नदी स्थिति और उत्खननकर्ता। हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी पर किनारे है? रावी नदी के। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित? रावी नदी। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाला जिला दयाराम सानी 1921 के माधो स्वरूप वर्ष 1926 में और व्हीलर 1946 में। अब है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी पर है? सिंधु नदी पर है। यह पाकिस्तान के प्रांत का लड़काना जिला राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 में और मैके
1927 और व्हीलर 1930 में। चनहुदड़ो क्या है? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो सिंधु सिंधु नदी पर। चनहुदड़ो किस नदी पर है? सिंधु नदी पर है, जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, नवाबशाह जिला में है। और किसने किया था? मैके एनजी मजूमदार ने। कालीबंगन 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 किस नदी में? घग्गर नदी पर है। यह कहाँ है? राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में है। कालीबंगन कहाँ है? घाघर नदी पर है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में है। यह अमलानंद घोष इसका उत्तराखंड करता है, और बीबी लाल एवं बीके थापर है। अब है कोट दीजी। कोट दीजी किस नदी पर है? सिंधु नदी पर। कोट दीजी किस नदी पर है? सिंधु नदी पर। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान पर है। यह फजल अहमद जो कि 1953 में खुदाई करवाए थे। अब है रंगपुर। रंगपुर किस नदी पर है? मादर नदी पर। रंगपुर किस नदी पर है? मादर नदी पर है। यह गुजरात के काठियावाड़ जिला में है। कहाँ है? गुजरात के काठियावाड़ जिला में। रंगनाथ राव जो कि 1953 से 54 के बीच में खुदवाया था। अब है रोपण। क्या है? रोपण। रोपण है सतलज सतलज पंजाब का रोपण जिला, जो कि यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56 के बीच में खुदवाया था। कौन? रोपण। अब है लोथल, जो कि भोगवा नदी पर है, गुजरात का अहमदाबाद जिला। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी पर, गुजरात के अहमदाबाद जिला में है, जो कि रंगनाथ राव ने 1954 में इसका खुदवाई करवाए थे। अब है आलमगीरपुर। हिंडन नदी पर है। आलमगीरपुर किस नदी पर है? हिंडन नदी पर है, जो कि उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। जगदत्त शर्मा 1958 में इसका खुदाई करवाए थे। अब है सुत कांगेडोर, जो कि दासक नदी पर है। यह पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे आरेल आरेल स्टाइन 1927 में इसका खुदवाया था। अब है बनमाली। बनमाली जो कि रंगोई नदी पर है। बनमाली किस नदी पर है? रंगोई नदी पर है, जो कि हरियाणा के हिसार जिला में है। कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिला में। अब है धौलावीरा। किस नदी पर है? लूनी नदी पर है, जो कि गुजरात के कच्छ जिला, जो कि जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका खुदवाई करवाया था। अब है सुतका यानी सादी कौर, जो कि बलूचिस्तान में है। कहाँ है? बलूचिस्तान में है। अब है सुरकोटदा। सुरकोटदा जो है कच्छ गुजरात में है। राखी गढ़ी घगर नदी हिसार हरियाणा में है, जो कि इसका खोज किसने करवाया? खुदाई किसने? 1963 में सूरजभान अमरेंद्र नाथ ने करवाया था। अब है दैमाबाद। प्रवरा नदी पर है, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है, और इसका खोज जो हुआ था 1958 में बीपी पोप दिनकर और MN देश पांडे ने किया था। अब है बालाकोट। बालाकोट जो है कुनहार नदी पर है, बैखर पख्तूनख्वा प्रांत सेहरा जिला, पाकिस्तान, जॉर्ज F द्वारा है। अब है मांडा, जो कि चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में, जो कि जेपी जोशी ने इसका 1976 से 77 में खुदवाई करवाया था। रोजदी, जो कि भादर नदी पर है, गोंडल तालुका, सौराष्ट्र गुजरात में है। सीताथल, जो कि चौरांद व यमुना के मध्य में है, भिवानी हरियाणा में है। कहाँ है? भिवानी हरियाणा में है। सूरजभान ने इसका खुदाई करवाया था। ठीक है, अब है आगे देखते हैं। अब है सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। यानी सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। ठीक है, अब है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुआ मेलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। यानी मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। ठीक है, अब संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। यानी संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णित वर्ग के हाथों में था। अब है सिंधु काल में विदेशी व्यापार। सिंधु काल में विदेशी व्यापार। अब है आयातित
और वस्तुएं। प्रदेश तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान में मिला है। तांबा कहाँ मिला है? खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान में। चांदी कहाँ मिला? अफगानिस्तान ईरान में। कहाँ मिला है चांदी? अफगानिस्तान और ईरान में। सोना कहाँ मिला है? कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान में। सोना कहाँ मिला है? कर्नाटक अफगानिस्तान और ईरान में। टीन कहाँ मिला है? अफगानिस्तान और ईरान में। टीन कहाँ मिला है? अफगानिस्तान और ईरान में। रो अब क्या है? गुमेद या गुमेद जो भी हो, गुमेद सौराष्ट्र में मिला है। लाजवर्त जो कि मेसोपोटामिया, कहाँ है लाजवर्त? मेसोपोटामिया में। सीसा जो है ईरान में है। सीसा कहाँ है? ईरान में है। अब है पिगट। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। यानी पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, यानी किसने? पिगट। पिगट ने हड़प्पा एवं किसको? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसे पूजा करते थे। यानी सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो यानी जमीन धरती को क्या मानते थे? उर्वरता की देवी का पूजा करते थे। ठीक है। अब है वृक्ष पूजा। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन को साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से ही मिलते हैं। यानी कैसे हम लोग पीपल का पेड़ का पूजा करते हैं, तुलसी जी का पेड़ का पूजा करते हैं, क्योंकि ये साक्ष्य भी कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता के समय से ही मिला है। ठीक है। अब है आगे देखते हैं हम। मिनट, लाइट तो नहीं है, इन्वर्टर से चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक जो चिन्ह है किसका देन है? ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे था। हम लोग जो भी पूजा पाठ करते हैं उसमें स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है। ठीक है। ठीक है, यही तो स्वास्तिक चिन्ह है। इसी में हम लोग, यही है स्वास्तिक चिन्ह। इसी में हम लोग हर एक पूजा वूजा बनता है, घर होता है, तो उसमें हम लोग स्वास्तिक चिन्ह का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। यानी स्वास्तिक चिन्ह का संभवतः सभ्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा सभ्यता से। तो इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। यानी इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। यानी सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना क्या है? सर्वाधिक प्रचलित है। पशुओं में कुवड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। यानी पशुओं में कुवड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए क्या था? विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। यानी स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। कैसा था? मातृसत्तात्मक। अब संधवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। संधवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए संधवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। यानी संधवासी जो थे पशु पक्षियों को लड़ाना, चेस खेलना, शिकार करना यानी मछली पकड़ना, मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। अब है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से, कौन सा रंग?
काला रंग से बने हुए मिट्टी के बर्तन को कलाकारी करते थे, डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, सिंधु सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग किससे प्रचलित नहीं थे? तलवार से प्रचलित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। इससे तरह घिरा हुआ था, समान रहने वाले लोग किले से घिरा हुआ था। अब आगे देखते हैं। तो पीडीएफ है थोड़ा सा धुंधला हो गया, ठीक है। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़िया। कालीबंगन का अर्थ है क्या है? काली चूड़िया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा हड़प्पा अस्त्रों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा को प्रमाण मिला है। यानी कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़िया। कालीबंगन का अर्थ क्या है? काली चूड़िया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। अब पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित है। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति कहाँ में प्रचलित थी? सिंधु सभ्यता में। ठीक है, सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, तीनों एक ही सभ्यता है। ठीक है, शवों के जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में क्या था? शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी, विद्यमान थे। लोथल एवं कालीबंगन में युग में समाधियां मिलती है। यानी लोथल एवं कालीबंगन में युग में समाधियां मिलती है। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। यानी सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था? बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, अब अगला चैप्टर वैदिक सभ्यता, जो कि अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।